जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज मैं अपने पीडीएफ से जो है इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे में अवश्य कमेंट कीजिएगा। आपको अच्छा से अच्छा पीडीएफ प्रोवाइड कराने का मेरा काम होगा। बिल्कुल भी मत घबराइएगा, तैयारी बेस्ट होगा। तो बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो मेन क्लास होगा मॉडर्न हिस्ट्री में होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को डच कहते हैं। पहला डच यात्री हॉटमैन था जो 1595 में इंडोनेशिया पहुंचा, सुमात्रा द्वीप पर। किस द्वीप पर? तो सुमात्रा द्वीप पर। डबल स्टार लगा है। भारत में डच साम्राज्य के संस्थापक जोहान वान थे। भारत में डच साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जोहान वान थे। उसके बाद है भारत के साथ व्यापार के लिए डच कंपनी की स्थापना वहां के संसद में किया गया। संसद द्वारा स्थापित यह पहला यूरोपीय कंपनी था। स्टार लगा है। 1602 में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम था। 1602 में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम था। एम्स्टर्डम में पहला शेयर मार्केट की स्थापना की गई। डच साम्राज्य को वेरेंगदे ओस्ट इंड से कंपनी यानी कि VOC कहा गया। आधारित नाम है यह। डच कंपनी कार्टेल पद्धति अर्थात सहकारिता पर आधारित था। डच भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक बल दिए। यानी कि डचों जो है ये भारत के पश्चिमी तट की पर उतना ध्यान नहीं दिया, पूर्वी तट पर जो है सबसे अधिक ध्यान दिया। डच भारत से मसाला, सूती वस्त्र, सोडा, अफीम, नील इत्यादि के व्यापार करते थे। मसाला, सूती वस्त्र, सोडा, अफीम, नील ये सभी जो है ये डच व्यापार करते थे अपने भारत से। यहाँ भी स्टार लगा है। भारत में डचों का पहला व्यापारिक केंद्र 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मसूलीपट्टनम पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो ये मसूलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है, यहीं पर स्थापित किया गया। ठीक है, भारत में डचों का पहला व्यापारिक केंद्र 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित किया गया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा है। बंगाल में डचों का पहला व्यापारिक केंद्र 1627 में पिपली में स्थापित हुआ। बंगाल में डचों का पहला व्यापारिक केंद्र 1627 में पिपली में स्थापित हुआ। यहाँ पर दोस्तों 3 स्टार लगा हुआ है, यानी कि यह जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, देखिए क्या है। बिहार में डचों का व्यापारिक केंद्र 1632 में पटना में स्थापित हुआ। यानी कि बिहार में जो है डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में जो है अपना व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित करता है। नीचे है 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने कोचीन से डचों को हराया। 1741 में त्रावणकोर के राजा का नाम था मार्तंड वर्मा। ये मार्तंड वर्मा ने कोचीन से डचों को जो है हरा दिया। फिर डबल स्टार लगाए। 1759 में बेदरा या चेंसुरा के युद्ध में, यानी कि आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि बेदरा या चेंसुरा का युद्ध कब होता है तो डेट याद रखिएगा। 1759 में जो है बेदरा या चेंसुरा का युद्ध होता है। युद्ध में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने डचों को हराया। यह भारत में डचों का अंतिम युद्ध था। डचों का अंतिम युद्ध अगर आप लोगों से पूछा जाएगा
तो यही युद्ध था, बेदरा या चिंसुरा का युद्ध जो है डचों का अंतिम युद्ध था अपने भारत में। 1799 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और 1824 में डच अंतिम रूप से भारत से चला गया। यहाँ भी एक शानदार क्वेश्चन बनेगा, यानी कि 1799 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और 1824 में डच अंतिम रूप से जो है अपने इंडिया भारत से जो वो चले गए। और यहाँ पे एक शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कैसे देते हैं। इसमें हालांकि मैंने टिक लगा दिया है। क्वेश्चन इस प्रकार से आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, भारत में डचों के व्यापारिक केंद्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था। भारत में डचों के व्यापारिक केंद्र निम्नलिखित में कौन नहीं था। नागपट्टनम था, ठीक है, मसूलीपट्टनम भी था, पुलिकट भी था। यानी कि ये नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, पुलिकट ये अपने भारत में जो है व्यापारिक केंद्र किए डचों ने, लेकिन यनम जो है इसका व्यापारिक केंद्र नहीं था, इसलिए सही आंसर होगा डी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में स्थापित होने वाले डचों के व्यापारिक केंद्र के सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। तो कोचीन है, 2 में है पटना, 3 में सूरत, चौथा चिनसुरा। तो इसमें हम डेट भी लगा दिए हैं 1668, 1632, 1616, 1653। तो क्रम सजाने के लिए बोल रहा है इसमें। तो 3, 2, 4, 1 यानी कि 3, 2, ये 4 और 1, यानी कि सबसे पहले स्थापना कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद ये पूछा जा रहा है। तो 3 यानी कि सूरत सबसे पहला स्थापना यही है 1616, 2 है यानी कि पटना 1632, चौथा चिनसुरा 1653 और कोचीन ये 1668, यानी लास्ट ये है, ये होगा इसका 3, 2, ये 4 यानी 4 और ये 1। सही आंसर होगा 32, 41। क्लियर। यहाँ पर है भारत में डचों के व्यापारिक केंद्र। भारत में डचों के व्यापारिक केंद्र, देखिए सूरत, अभी जो क्वेश्चन था, अगर मैप आप लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैप के जरिए हम लोग देखेंगे कि डचों ने भारत में आकर अपना व्यापारिक केंद्र जो है कहाँ कहाँ स्थापना किया है, ठीक है। तो आइए हम लोग सूरत से जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए सूरत है 1616 में, ठीक है। उसके बाद है पटना, ये पटना है अपना बिहार, ठीक है, 1632 में, ठीक है। उसके बाद है पिपली 1627, कासिम बाजार 1650, बेदरा या चिंसुरा का युद्ध जो है 1653, मसूलीपट्टनम 1605, नागपट्टनम में जो है व्यवसाय किया 1658 में, और पुलिकट में 1610 में, कोचीन में जो है 1668 में, ठीक है, कोचीन में 1668। एक बार और देख लेते हैं मैप के जरिए, ठीक है। मैप भी बनाने के लिए, क्रम वाइज सजाने के लिए दे देगा आप लोगों को, तो आप लोग बिल्कुल मैप पर जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इजीली जो है क्वेश्चन बन जाएगा। फिर से देख लेते हैं, सूरत जो है 1616, ठीक है, थोड़ा डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। या फिर सूरत कौन कहाँ पे पहली बार व्यवसाय स्थापना हुआ है उसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। जैसे कि देखिए सूरत, पटना, पिपली, कासिम बाजार, बेदरा या चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पुलिकट और यहाँ पे है कोचीन 1668, यानी कि सबसे लास्ट में यही व्यवसाय जो है केंद्रित किया भारत में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाया। टॉपिक भी अच्छा था, ठीक है, डचों के व्यापारिक केंद्र, ये बहुत अच्छा लेसन था। अगला जो मैं लेसन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा वो रहेगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस जर्नी में मैं अभी नया हूँ, ठीक है, तो आप लोग मुझे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो हमें वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और एक अच्छा PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत अच्छा PDF है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा, बहुत शानदार PDF प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट हूं, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पे धोखाधड़ी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं एक ईमानदारी से यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, तो बिल्कुल भी घबराइए मत। एक विद्यार्थी का दर्द समझ सकता है, इसलिए यदि आप लोगों को PDF चाहिए
आज आएगा आप लोगों का कमेंट तो आज ही आप लोगों को PDF दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलेंगे। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।